थोड़ा सुनिएगा, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है। नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ऐसा इवेंट होता है जिस इवेंट में आपके पास एक वक्त में अगर दो इवेंट मौजूद हैं, दोनों इवेंट एक साथ एक ही वक्त में हो सकते हैं। मतलब जैसे कि मैं कहूँ कि मैं आपने 52 कार्ड में से अगर एक कार्ड सिलेक्ट किया है, मैं कहूँ कि वो कार्ड आपका रेड कार्ड है या किंग है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रेड कार्ड के अंदर भी किंग होता है। यानी कि एक ही वक्त में वो कार्ड रेड कार्ड भी हो सकता है और वो कार्ड किंग भी हो सकता है। आपको फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा एक कार्ड निकालिए, आपने एक कार्ड निकाल के अपने हाथ में रख लिया, तो बोलूँ कौन सा कार्ड है, आप बोलेंगे किंग है। तो बोलूँ किस कलर का है, आप बोलेंगे रेड कलर का। मतलब ये कि एक ही वक्त में वो रेड भी है और किंग भी है। दोनों इवेंट जब एक ही वक्त में अकर हो, एक ही वक्त में मौजूद हो, ऐसे इवेंट को नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहा जाता है। यानी कि दोनों इवेंट में अगर कोई सिमिलैरिटी मौजूद है, कॉमन। देखिए यहाँ पे आपके पास फॉर्मूले में इंटरसेक्शन आ गया है, और आपने मैथ्स में पढ़ा था इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। ए और बी दो इवेंट के नाम है, अगर दोनों इवेंट में दोनों में कुछ सिमिलर है, एक जैसा है, कॉमन है, दैट मीन्स दिस इवेंट इज कॉल्ड नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ये बात तो क्लियर है। इसके लिए फॉर्मूला है पी ए यूनियन बी, जिसको हम और पी ए और बी भी पढ़ते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला है पी। ये और का मतलब ये है कि ये आपका जो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इन दोनों इवेंट्स में दरमियान में और का वर्ड आता है, ये पहचान है। जहां पे एंड का वर्ड आएगा वो इवेंट आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या नॉट म्यूचुअली नहीं होगा। वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं जो कि आपके रिड्यूस लेवल में शामिल नहीं है। सही है बेटा, तो आपके पास यहाँ पे ये इवेंट मौजूद है, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब करना क्या है इस इवेंट का, हमने इसमें आपके पास सवाल लिखता हूँ मैं ताकि आपको पहचान हो जाए कि सवाल किस तरह से आएगा। देखिएगा जरा। अच्छा जी, हम लोग अभी यहाँ तक कर चुके हैं। मैं जरा आपके पास क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन आपके पास मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में हमारे पास एक क्वेश्चन ये आ रहा है, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, यानी बुक की तरह का सवाल है, वो तो आप खुद करेंगे। देयर आर, सवाल में आ रहा है देयर आर 6 boys and 10 girls in the class. There are 6 boys and 10 girls in the class, in which half of the boys and half of the girls are fed. If one student selected randomly, what should be the probability? What should be the probability that student chosen as a boy or a fed student? ये सवाल है। अगर सवाल को एक बार नोट करें, सवाल को समझें, सवाल में क्या कह रहा है। इस सवाल में आपसे कह रहा है कि एक क्लास में 6 लड़के और 10 लड़कियां मौजूद हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक क्लास में हमारे पास टोटल 16 बच्चे मौजूद हैं, जिसमें से आधे लड़के और आधी लड़कियां फैट हैं। अब वो कह रहा है कि अगर एक स्टूडेंट हम लोग रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, कितने चांसेस है, रैंडमली मतलब हमने एज इट इज बस रैंडमली सिलेक्ट कर लिया बिना कोई देखे,
अब कितने चांसेस हैं कि वो एक स्टूडेंट जो है वो या तो बॉय हो या फैट स्टूडेंट। बीच में देखिए क्या मौजूद है यहाँ पे, आपने ये पहचाना कि इवेंट है या नहीं है। बीच में क्या मौजूद है इसमें, और बीच में और आ गया, दैट मीन दिस इज अ इवेंट, बट यू शुड edit first you should identify that is it mutually exclusive or not mutually exclusive। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में सिमिलैरिटी का होना पॉसिबल है। अब एक बात बताएं, हम इस सवाल को देखते हुए इवेंट आइडेंटिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे एक तरफ वो कह रहा है बॉय हो, दूसरी तरफ वो कह रहा है फेड स्टूडेंट। तो ये बताएं कि फेड स्टूडेंट में बॉयज हैं या नहीं है। अगर फेड स्टूडेंट के अंदर बॉयज मौजूद हैं, डेट मीन इधर भी बॉय है और यहाँ भी बॉय, दोनों में सिमिलैरिटी मौजूद है। तो इससे हमें अंदाजा हो गया कि फेड स्टूडेंट के अंदर भी बॉयज मौजूद है, क्योंकि आधे लड़के भी क्या हैं, फेड है। दैट मीन्स देयर इज अ सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी मौजूद है। सॉल्व करने का तरीकाकार क्या होगा, इसको देखें। सॉल्व करने का तरीका, इसको सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन करते वक्त सबसे पहले फर्स्ट यू विल फाइंड आउट द सैंपल स्पेस, जिसको हम एनएस कहते हैं। एनएस फाइंड करेंगे। एनएस फाइंड करने का तरीका क्या होता है, एनएस फाइंड करने का तरीका कि आपने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखने। टोटल 10 गर्ल्स थी और 6 बॉयज हैं, दैट मीन्स वी हैव टोटल 16 स्टूडेंट्स। 16। और आपको पता है जब भी हम किसी चीज को सिलेक्ट करते हैं तो वहां पे कॉम्बिनेशन का टूल इस्तेमाल होता है, और प्रोबेबिलिटी में कॉम्बिनेशन का टूल यूज होता है, यानी कि 16C। और नीचे हम वो नंबर लिखते हैं जितने सिलेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट सिलेक्ट हो रहा है तो नीचे लिखेंगे 1, तो 16C1 ये हमने मेंशन कर दिया, ये हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। अब क्या करेंगे, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 16। ये जब भी 1 होता है तो आपने इसको कैलकुलेटर से या फॉर्मूले से करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इसका आंसर क्या आ जाएगा, 16। नाउ अब फॉर्मूले के तहत आपको पी ए पी बी और इंटरसेक्शन मालूम करना है, जिसके लिए आपको इनके एन मालूम करने पड़ेंगे। यानी कि पहले आप इसका एन ए मालूम करेंगे। एन ए मालूम करने के लिए पहले क्या रहा है वो बॉय। ये बताएं बॉय कितने हैं हमारे पास, टोटल बॉयज कितने हैं, 6। तो हम यहाँ पे करेंगे कॉम्बिनेशन 6C1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6C1। ये हमारे पास आ गया है 6। उसके बाद हमने मालूम करना है एन बी। एन बी में जो दूसरा हमारे पास लिखा हुआ है फेड स्टूडेंट, अभी हमने कॉमन नहीं देखना। फेड स्टूडेंट, टोटल टोटल फेड स्टूडेंट कितने हैं ये बताइए, टोटल फेड बताइए बेटा। बॉयज 6 थे, 6C1 हो गया। अब फेड स्टूडेंट टोटल कितने होंगे, बताएं जरा बेटा, टोटल फेड स्टूडेंट कितने होंगे। टोटल फेड स्टूडेंट हमारे पास 8 होंगे, वेरी गुड, क्योंकि 3 लड़के और 5 लड़कियां ये फैट है। दैट मीन्स वी हैव टोटल 8 फैट स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 8C1। इसके लिए हमने कॉम्बिनेशन बना ली 8C1। अब क्या हुआ, यहां तक आ जाने के बाद इसका आंसर हो जाएगा 8। उसके बाद आपने मालूम करना है एन ए इंटरसेक्शन बी। आप मालूम करोगे एन ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। अब ए हमारे पास बॉयज हैं, बी हमारे पास फेड स्टूडेंट है। तो ये बताइए बी में यानी फेड स्टूडेंट में कितने ऐसे बॉयज हैं जो कि फेड है। यहाँ पे क्या आएगा बताइए, कॉमन में क्या आएगा, 3। वेरी गुड, शाबाश 3। ये हो जाएगा 3C1। यहाँ पे हमारे पास 3 आ गया, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1। इसके बाद हमारे पास इसका वैल्यू आ जाएगी 3। ये हमारे पास तमाम वो वैल्यूज आ चुकी हैं जो कि हमें फॉर्मूले में इस्तेमाल करनी है। नाउ यू विल फाइंड आउट solution with the help of formula A union B is equals to PA plus PB minus PA intersection B।
फॉर्मूला पुट कर दिया। फॉर्मूला पुट करने के बाद आपको पता है कि पी ए की जगह आता है एन ए अपॉन एन एस। इसके बाद पी बी की जगह आएगा एन बी अपॉन एन एस। एन एस रिमेन्स कॉन्स्टेंट और इंटरसेक्शन की जगह आ जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन एस। अब यहाँ पे क्या करना है, आपने एन ए की जगह पुट करना है 6/16 प्लस एन बी जगह पुट करना है 8/16 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी जगह पुट करना है 3/16। अब इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 16। ऊपर क्या बचेगा 6 प्लस 8 प्लस सॉरी -3 डिवाइड बाय 16 हो जाएगा, एलसीएम 16 आ जाएगा। अब ये बताइए 6 प्लस 8 14, 14 माइनस 3 कितना हो जाएगा 11/16 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यही आ रहा है बेटा। तो पी ए यूनियन बी का जो आपका आंसर आ जाएगा वो है 11/16। दिस इज कॉल्ड नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। दिस इज कॉल्ड नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। एक सवाल और करवाता हूँ ताकि आपको मजीद आइडिया हो जाए। एक सवाल और करवाता हूँ ताकि आपको मजीद आइडिया हो जाए कि ये सवाल किस तरह के होंगे। ये हमारा आंसर है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि अ डाई इज रोल्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज 2 और एन इवन नंबर। ये बेटा देखिए 2 जो है वो भी क्या है, इवन नंबर है। दैट मींस देयर इज अ सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी मौजूद है। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, इसकी मैं एन मालूम कर देता हूँ, बाकी सॉल्यूशन आप फॉर्मूले में रख के खुद करेंगे। देखिए एन ए मालूम करना है इसका। एन ए मालूम करने का तरीका सिंपल कि आपने एन एस मालूम करने के लिए तो आपको पता है कि जब एक डाई होता है तो हमारे पास क्या होता है कि 1 2 3 4 5 6 यही नंबर आते हैं। एन ए में क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे एन ए में हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा वो नंबर्स आएंगे जो कि बोला गया। पहले क्या बोला है 2 आने के चांसेस, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। एन बी में हमारे पास क्या आ जाएंगे, एन बी में हमारे पास आ जाएंगे इवन नंबर। इवन नंबर कौन से हैं हमारे पास जो आपके मौजूद हैं, देखें इवन नंबर कौन कौन से हैं ऊपर, 2 4 और 6। ये आ गया इवन नंबर। इसके बाद आपसे कह रहा है वो एन ए इंटरसेक्शन बी। इन दोनों में कॉमन क्या है जरा आप नोटिस कीजिए। इन दोनों में अगर ऊपर दोनों सेट में ए और बी में कॉमन देखें तो कॉमन क्या नजर आ रहा है, 2 नजर आ रहा है। तो मतलब ये आ गया कॉमन। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसका फॉर्मूला पुट कर देना है। पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये आ गया हमारे पास। अब ये करने के बाद क्या करना है, आपने इतना वैल्यूज पुट करनी है। एन ए की जगह क्या आ जाएगा, कितनी वैल्यू होंगी इसमें देखें, एक वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए बताएं जरा, एक मिनट होल्ड कीजिएगा सामने में।
बेटा यहाँ आंसर बताइए जरा मुझे कितना आ रहा है, इसका आंसर बताइएगा। इधर आ जाएगा 1/6, यहाँ पर आ जाएगा 3/6, और यहाँ पे आ जाएगा -1/6। इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 6 एलसीएम हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 + 3 - 1 डिवाइड बाय 6। 1 - 1 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 3/6। इसका जो आंसर हमारे पास आ जाएगा ओवरऑल वो आ जाएगा 1/2। 3 1 3, 3 2 6, ये आंसर कितना हो जाएगा 1/2। तो ये कहलाएगा PA यूनियन B। सही है बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह।